शुक्रिया अदा करेंगे और सीओ साहब को शुक्रिया अदा करेंगे जिसने हमारा इलाका वास्ते टैक्स प्रोवाइड किया, लैब दिखा। हमारे स्कूल में कोई लैब नहीं तो सुबह जिस वक्त हम स्कूल जाना था और हमारी वर्दी बिल्कुल साफ हो गई थी और हम टाटा में पैसा हुआ था, हमारा बैग रखने वास्ते जगह भी नहीं थी होगा। हमारा किताब चोरी होती थी, पेन चोरी हो जाती था। उसके बाद हमारा स्कूल वास्ते टैक्स प्रोवाइड किया, टैक्स में बैग रखने की भी जगह दी थी और आज बहुत अच्छा तरीका ना तालीम हासिल करेगा। आप सभी देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल दुबे। आज के समय पर हम बहुत सारे डेर या पहाड़ कह लीजिए गंद के देखते हैं, लेकिन ये समस्या भी है और इस समस्या का समाधान जो है वो लेकर कहीं ना कहीं हमारे साथ आईपीसीए और जिसके जो हमारे कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर से आशीष जी और डायरेक्टर जो है आईपीसीए के आशीष जी हमारे साथ है और साथ में डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। इस सब को लेकर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है वो आपको खबर हमने दिखाई थी कि डोडा जिला के अंदर 5000 डेस्क जो हैं वो डोनेट किए गए हैं, जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं और लगभग 15,000 जो है वो बच्चों को राहत दी गई है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज जो इतना बड़ा लेवल का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, बहुत सारे लोगों को समझाया गया किस तरह से कचरे को जो है रिफाइन करके डेस्क या अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा और जिस तरह से बहुत सारे बच्चों को जो है राहत भी मिली। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से एक कदम उठाया गया, क्या कैसे इनिशिएटिव लिए गए सर? देखिए, मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा आज के इवेंट का। आईपीसीए जो कि एक एनजीओ है और उसके डायरेक्टर आशीष जी आज स्पेशली दिल्ली से हमारे साथ यहाँ पे आकर जुड़े हैं। इनकी मदद से और एसबीआई कार्ड की मदद से सीएसआर इनिशिएटिव के अंतर्गत हमें 5000 ऐसे डेस्क जिला डोडा को दिए गए जो कि वेस्ट मटेरियल से बनते हैं और ये डेस्क बेहद ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कि आज हमने अनवीलिंग की, आप पीछे बैनर में भी देख सकते हैं कि किस तरह के डेस्क हैं। ये डेस्क हमने तमाम जो जिला डोडा के दूर दराज इलाकों के स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, वहां पे प्रोवाइड किए हैं और तकरीबन इनकी सीटिंग कैपेसिटी 15,000 है। ये जो इंटरवेंशन हुआ इससे हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी राहत मिली, हमारे बच्चों को एक सेल्फ मोटिवेशन और एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस मिला कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा जो तालीम हासिल करने का तरीका है उसमें इजाद हुआ है, उसमें बेहतरी हुई है और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस से वो आज अपनी एजुकेशन अचीव कर पा रहे हैं, अटेन कर पा रहे हैं। और उनका, जैसे आपने खुद सुना, उनका खुद वादा है कि सर आप हमारे लिए ये कर रहे हैं, हम आपके इस जिले को और अपने इस देश को अपना गर्वान्वित करेंगे और इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाएंगे। आज का जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद था, ये बैकग्राउंड रहा। आने का मकसद ये था कि आशीष जी ने, जो इनकी टीम ने 2001 में जब ये एनजीओ बनाई थी, इन्होंने कैसे वो फर्स्ट स्टेप लिया और आज कैसे ये एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि अब एक्सपैंड हो रही है, वो मैं चाहूंगा आशीष जी आपको खुद बताएं। बट इस सेटअप के बेसिस पे कैसे ये एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म हमें बनाने में मदद कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक को इकट्ठा करके इनको कैसे थमाएं और बदले में हमें क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, वो सारी चीजों की आज एक लोगों से स्टोरी शेयर की गई। और मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारे तमाम एजुकेशनिस्ट, तमाम जो हमारे सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है, तमाम हमारे जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म के जरिए लोगों तक ये मैसेज लेके जाएंगे। उनको आज हमने समझाया कि एक इनिशिएटिव ऐसा है जिससे हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है हमारे यूनाइटेड नेशन के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन है, उसको कैसे बढ़ावा देता है और कैसे जो एक नासूर बन चुका था प्लास्टिक, वो कैसे आज हम यूटिलाइज कर सके, वो इनकी कहानी से हमें पता चलता। सर, हमने देखा कि डोडा के अंदर भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ तो हैं, लेकिन गंदगी के भी पहाड़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए थे। एक बहुत सराहनीय कदम हो सकता है और आने वाले समय पर होगा, लेकिन लोगों को किस तरह से जो है वो समझाया जाएगा, कौन सा वेस्ट मटेरियल कहाँ पर डाला जाए और उसका जो है प्रॉपर यूज जो है हम भी कर पाए? देखिए, इसके लिए प्रॉपरली हमारा एक आईसी कैंपेन चल रहा है। इसमें हमारे तमाम समाज के जो वॉलंटियर्स हैं उनको एंगेज किया गया है और आईपीसीए भी हमें इसमें मदद कर रही है। आज ही इन्होंने प्रॉमिस किया है कि आप वेस्ट कलेक्ट करके दो, हम बदले में आपको यूजफुल प्रोडक्ट्स देंगे। और कैसे टेक्निकल नो हाउ है, ये पूरे देश में ये मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं और डोडा में भी अब इन्होंने हमें वादा किया है कि इसमें जो रिसोर्स मटेरियल है, रिसोर्स पर्सन है, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो एक्सपोजर विजिट्स हैं,
वो सब हम करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उसके जरिए हम अपनी आवाम को, हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो स्वच्छता से रिलेटेड जिनकी प्रोफाइल है, और जो हमारे वॉलंटियर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ट्रेन करेंगे सो दैट घरों पे वेस्ट कैसे सेग्रीगेट करना है वो हर एक बच्चे बच्चे को पता हो, हर एक गृहिणी को पता है, और उनको कहाँ वो वेस्ट रखना है, कहाँ से कलेक्ट होना है, कहाँ से आगे इन तक पहुंचना है, कैसे उसके यूजफुल प्रोडक्ट बनाने हैं, उसकी ट्रेनिंग्स के थ्रू आईसी कैंपेन के थ्रू हम ये चीज हासिल करेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ आशीष जी हैं जो आईपीसीए के डायरेक्टर और साथ में जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। आशीष जी, किस तरह से आपने इसे देखा कि आप आने वाले समय पर जो है वेस्ट मटेरियल या प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से जो है वो यूजफुल चीजें जो है वो बना सकते हैं, और डोडा जिला के अंदर आप किस तरह से आए, किस तरह से जो है यहाँ पर आपने कदम उठाए? देखिए, मैं वेस्ट को वेस्ट नहीं समझता हूँ। सबसे पहली बात, वेस्ट एक रिसोर्स है हमारे लिए, और मैं इसको एक प्रॉब्लम की कम एक अपॉर्चुनिटी की तरह से ज्यादा देखता हूँ। तो ये सिर्फ एक नजरिया का फर्क है। जब तक हम वेस्ट को एक प्रॉब्लम समझेंगे तो हम उसके पहाड़ बनाएंगे, और जब हम इसको एज ए रिसोर्स देखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो हम इस तरह के डेस्क बनाएंगे। तो यही संदेश मैं आपके चैनल के द्वारा सभी आवाम को देना चाहूँगा कि आप इसको एक रिसोर्स की तरह से देखें। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नाम बदल के सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट कर दे, ताकि हमारी अप्रोच वेस्ट के प्रति चेंज हो। हमारी भी अप्रोच चेंज हुई। हमने देखा प्लास्टिक जो है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, मटेरियल है, जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आज प्लास्टिक, हर तरह के प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है। आप कपड़े बना सकते हैं, आप फर्नीचर बना सकते हैं। हमने फर्नीचर बनाने का एक प्लांट लगाया, क्योंकि इस फर्नीचर को बनाने में हम एक ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज करते हैं जो आज तक कोई भी कलेक्ट नहीं करता था, जो आज तक कोई रिसाइकिल नहीं करता था, और जो मैक्सिमम आपको प्लास्टिक का पोल्यूशन दिखेगा वो एमएलपी प्लास्टिक का दिखता है, जिसमें आपके चॉकलेट के पैकेट, बिस्किट के रैपर्स, नमकीन के रैपर्स, ये बहुत ही मुश्किल प्लास्टिक है जिसको रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने सोचा हम एक ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग को उठाने का एक सप्लाई चेन डेवलप करते हैं, जो जिसको उठाने से एक्चुअल में देश के पर्यावरण को, गांव को, शहरों को फायदा मिलेगा। इसके रिसाइकलिंग प्लांट अभी हमारे दिल्ली में और पंजाब में है। तीसरा रिसाइकलिंग प्लांट हम बहुत ही जल्दी सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू की सांबा डिस्ट्रिक्ट में लगाने वाले हैं, और फिर हम जम्मू से भी प्लास्टिक कलेक्ट करके उसमें रिसाइकलिंग करेंगे। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो उसका कलेक्शन और लॉजिस्टिक कॉस्ट। डोडा शहर से अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ से प्लास्टिक लेके दिल्ली जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, और ऐसे मैं ट्रैवलिंग चार्जेस ज़्यादा है। इसलिए हमने कैंपेन शुरू किया है कि पर स्टेट पर रिसाइकलिंग प्लांट, जिसमें हम 3 स्टेट में अपने रिसाइकलिंग प्लांट लगा चुके हैं, और हम ओपन है अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए। कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर अगर अपना वेस्ट में कैरियर बनाना चाहता है वो हमें अप्रोच कर सकता है। हम उसको पूरी मदद करेंगे इस तरह के रिसाइकलिंग प्लांट लगाने में। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज द ओनली सॉल्यूशन टू मैनेज योर वेस्ट। हम ऐसा सोचें कि एक स्टेट में सारे रिसाइकलिंग प्लांट होंगे और सारी बाकी स्टेट वहां पे पहुंचेगी, ये पॉसिबल नहीं है। और ये आई थिंक हमारी सरकारों को, हमारे अफसरों को ये अब समझ में आ रहा है, और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो अब एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे डीसी साहब का, अरविंदर सिंह जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया डोडा की आवाम से रूबरू होने का, और ये बेंच यहाँ के बच्चों को पहुँचाने में ये मेरे लिए बहुत ही एक गर्व की और खुशी का लम्हा है। जब बच्चों से मैंने फीडबैक सुना कि इस स्कूल डेस्क पे उनके कपड़े जो हैं वो साफ रहते हैं, गंदे नहीं होंगे, उनका जो मनोबल है वो बढ़ रहा है, ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है, और हम इस इनिशिएटिव को और आगे लेना चाहेंगे। हम शहरों को रिमोट एरिया से कनेक्ट कर पाए हैं, ये बेहद खुशी की बात है। आशीष जी, एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये जो प्लास्टिक है ये कैसा प्लास्टिक है? क्या एक जैसे बोटल्स प्लास्टिक होता है या रैपर्स जो है ये उससे जो बनाए जा रहे हैं, इसमें ये मल्टीलेयर पैकेजिंग प्लास्टिक से बना हुआ है, जो नॉर्मली आपको सड़कों पे बिखरा हुआ देता है। आपका जो पानी का बोतल है या जो दूध का पाउच है या थैली है, उसके बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट देश भर में है, और वो इजीली कलेक्ट होते हैं, और कोई भी उसको किसी भी कबाड़ी वाले को बेच सकता है। एमएलपी वेस्ट को कोई खरीदार नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, तो इसलिए ये बेंच और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक ऐसे दुर्लभ प्लास्टिक पैकेजिंग से आता है जिसका कोई भी रिसाइकलिंग नहीं करता है। ये बिल्कुल नया है, वातावरण को जो है बचाने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी कदम। जी 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 जी, इसको कलेक्ट करके हम पहाड़ों को, नदियों को,
शहरों को, गांव को सुरक्षित कर सकते, स्वच्छ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ ये डेस्क है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये वही डेस्क है जो यहाँ पर 5000 डेस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन बच्चों को जो बच्चे नीचे बैठते थे, जिनके पास डेस्क नहीं थे, तालीम नहीं दी जाती थी। और आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से जो है ये डेस्क जो है बनाए गए हैं। फिलहाल सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अन्य जो है वो चीजें भी वेस्ट मटेरियल से जो है वो बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं आईपीसीए की तरफ से जो है यहाँ पर इस तरह के बेंचेस भी बनाए गए हैं। इस तरह के बेंचेस आप देख सकते हैं जो बिल्कुल टोटली वेस्ट मटेरियल से बने गए हैं। जो चिप्स रैपर्स जो होते हैं, उन रैपर्स से इनको बनाया गया है। अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट अब ये चीजें भी जो है होना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉट्स बनाए गए हैं, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य चीजें भी जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने छत बनाना चाहते हैं, घरों के छत बनाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। किस तरह से वेस्ट मटेरियल को जो है रिसाइकल किया जा सकता है, उसे यूज में लाया जा सकता है और वातावरण को किस तरह से बचाया जा सकता है, ये आपने बखूबी सुना और खुद देखा कि किस तरह से जो है ये वेस्ट मटेरियल का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। डोडा से पारुल दुबे, पंजाब केसरी टीवी के लिए।